नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए 1 मार्च के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। उसके पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल शायरी दे देना चाहता हूं ताकि आप लोगों के अंदर मोटिवेशन आ जाए पढ़ाई को लेके। हम सब मिलकर करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक, हम सब मिलकर करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक। बन जाएंगे अफसर फिर सब हमें करेंगे ट्रैक, बन जाएंगे अफसर फिर सब हमें करेंगे ट्रैक। तो चलिए इस मोटिवेशनल शायरी के साथ हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। हाल ही में किसे एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल एनर्जी और एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? यानी कि एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल एनर्जी और एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड किसे दिया जाना है? ऑप्शन है ए राजनाथ सिंह, बी नरेंद्र मोदी, सी जो बाइडेन या डी बोरिस जॉनसन। और इसका जवाब आपको सुन के खुशी होगी कि बी नरेंद्र मोदी जी को यह अवार्ड दिया जाने वाला है। आपने एकदम सही सुना, यह अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को दिया जाएगा। तो चलिए इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। देखिए उत्तर मैंने लिख के रखा है कि नरेंद्र मोदी जी को दिया जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा हो चुकी है। आपने एकदम सही सुना, इनको ही अवार्ड मिलेगा माननीय प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री सेरावीक सम्मेलन 2021 के मुख्य भाषण भी देंगे। यानी कि सेरावीक जो सम्मेलन आयोजित होने वाला है उसमें मुख्य भाषण हमारे प्रधानमंत्री जी देंगे। यह 1 से 5 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इसके बारे में जानकारी IHS मार्केट ने शुक्रवार को दी। यानी कि IHS मार्केट ने बताया कि 1 से 5 मार्च तक यह आयोजित किया जाएगा सेरावीक सम्मेलन, और माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण देंगे उसमें। चलिए तो हम लोग उनका बेसब्री से इंतजार करेंगे उनके भाषण के लिए। चलिए तो अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाकर 59 थी अब 60 साल कर दी है? आपको बताना है किस राज्य ने ऐसा किया। ऑप्शन से ए गुजरात सरकार, बी महाराष्ट्र सरकार, सी केरल सरकार और डी तमिलनाडु सरकार। और इसका जवाब है डी तमिलनाडु सरकार। आपने एकदम सही सुना, तमिलनाडु सरकार ने ऐसा घोषणा की है। तो चलिए इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर 59 से 60 साल कर दी है। यह फैसला तत्काल प्रभाव पर लिया गया, यानी कि तुरंत यह फैसला लिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र में 1 साल वृद्धि करने वाले मुख्यमंत्री के पालिवास्वामी ने विधानसभा में नियम 110 के तहत इसकी घोषणा की। यानी कि जो के पालिनी स्वामी जी जो हैं मुख्यमंत्री तमिलनाडु के, इन्होंने विधानसभा में नियम 110 के तहत इसकी घोषणा की है। तो चलिए आगे और फैक्ट जान लेते हैं इसके रिलेटेड। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि इससे पहले उनकी सरकार ने कोरोना के दौरान यानी कि मई 2020 में रिटायरमेंट आयु को 58 से बढ़ाकर 59 का निर्णय लिया था। पहले कोरोना महामारी के दौर में मई 2020 में इन्होंने रिटायरमेंट की उम्र 58 से 59 बढ़ा दी थी, लेकिन अब निर्णय लिया गया है कि 59 से 60 1 साल की और वृद्धि होगी। तो चलिए ये थे सारे फैक्ट्स। आपको कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। भारत के किस राज्य के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान मिला है? यानी कि ऐसा राज्य बताइए जो प्रधानमंत्री किसान योजना बेहतर ढंग से उसने लागू किया और उससे राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान मिला है। चलिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन से ए केरल, बी पंजाब, सी गुजरात या डी उत्तर प्रदेश। और इसका जवाब है डी उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश को ही यह सम्मान मिला है। तो चलिए अब मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं। उत्तर प्रदेश
राज्य को हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान मिला है। आपने एकदम सही सुना, इन्हें ही मिला है पहला स्थान। चलिए और फैक्ट डाल लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 42 लाख किसानों को योजना के अंतर्गत कम से कम एक किस्त प्राप्त हो चुकी है, यानी कि एक किस्त उन्हें एक इंस्टॉलमेंट प्राप्त हो चुका है 2 करोड़ 42 लाख किसानों को, ऐसा एक रिपोर्ट बता रही है। शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जब इस योजना का शुभारंभ किया तो उस समय देश के 1 करोड़ किसानों को धनराशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर हो गई, यानी कि जब इस योजना की शुरुआत हुई तभी 1 करोड़ किसानों को धनराशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर हो चुकी थी। यानी कि अब किसानों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है किसानी करने का। हमारे माननीय प्रधानमंत्री अलग अलग योजनाएं ला रहे हैं किसान भाइयों के लिए। तो चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है, हम उन्हें बधाई देते हैं और अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हाल ही में किसने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया? आपको बताना है किसने उद्घाटन किया। ऑप्शन है ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह या डी अमित शाह। और इसका जवाब है ए नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। चलिए मैं आपको बता दूं इनके बारे में भी कि ये क्या क्या है। नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खाद्य प्रशासन मंत्री, यानी कि इतने मंत्री हैं ये। वापस से मैं पढ़ दूं, केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी पर वो भी उपस्थित थे, यानी कि जब ये हो रहा था तब ये किसान कल्याण राज्य मंत्री भी ये क्या नाम है इनका, हाँ, कैलाश चौधरी जी उपस्थित थे। यह सरस आजीविका मेला 2021 नोएडा हाट में 26 फरवरी से शुरू हुआ, मेला 14 मार्च तक चलेगा। यानी कि ये जो सरस आजीविका मेला है ये 2021 से शुरू हुआ है और 2021 26 फरवरी से शुरू हुआ है और 14 मार्च तक यह मेला चलेगा। श्री कैलाश चौधरी ने कोविड-19 महामारी के दौरान ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करने के लिए स्वयं सहायता समूह द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। यानी कि जो स्वयं सहायता समूह हैं जिन्होंने महिलाओं के रोजगार उपलब्ध कराने में मदद की, उन्होंने उनकी सराहना की है, यानी कि उनकी बड़ाई की है, तारीफ की है उनकी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। 1 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है ए विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, बी विश्व वन्यजीव दिवस, बी सी विश्व नींद का दिन या डी विश्व कविता दिवस। और इसका उत्तर मैं आपको बता दूं, ए है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए मैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फटाफट आपको बता दूं। विश्व नागरिक रक्षा दिवस हर वर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ताकि नागरिक सुरक्षा के महत्व के बारे में दुनिया के लोगों को ध्यान आकर्षित किया जा सके और प्रयासों, बलिदानों और ऐसी को श्रद्धांजलि दे सके। यानी कि इनके प्रयासों में जो वो शहीद हो जाते हैं उनको बलिदान दे देते हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जा सके, उन्हें याद किया जा सके, इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन ICDO ने 1990 में इस दिन को मनाने का फैसला किया। यानी कि 1990 से ICDO ने इसको चालू किया ये दिन मनाना। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2019 का विषय क्या था? ध्यान से पढ़िए। बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, यह था विषय इस दिवस का 2019 में। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर फटाफट अग्रसर हो जाते हैं। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन से हैं महामने ओस्मान, बी अल्बाडे अबूबर, सी सेइनी उमोरा, डी मोहम्मद बुजम। और इसका जवाब है डी मोहम्मद बुजम जी को चुना गया है। तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। मोहम्मद बुजम जी को नाइजर का नया राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने 75% वोट हासिल करके चुनाव जीत लिया, यानी कि 50% के ऊपर वोट है तो जीतेंगे तो वही। नाइजर एक पश्चिम
अफ्रीकी देश है जिसका नाम नाइजर नदी के नाम पर रखा गया, यानी कि ये ऐसा देश है जिसका नाम इसके नाइजर नदी के नाम पर रखा गया है। नाइजर की राजधानी नियामे है और इसकी मुद्रा पश्चिम अफ्रीकी CAF फ्रैंक है, यानी कि यह एक राजधानी इसकी नियामे है और इसकी मुद्रा क्या है, पश्चिम अफ्रीकी CAFA फ्रैंक है। नाइजर की सीमा वाले प्रमुख देश पूर्व में चाड, पश्चिम में माली और नाइजीरिया है, यानी कि इसके आसपास के देश के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर फटाफट अग्रसर हो जाते हैं और देख लेते हैं विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन से A रावी नदी, B सिंध नदी, C चेनाब नदी या D सतलज नदी। और इसका जवाब देख लीजिए आप, इसका जवाब है C चेनाब नदी पर स्थित है। चलिए तो इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पुल फ्रांस के पेरिस में स्थित एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। यह पुल एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है, सबसे बड़ी बात है यह, क्योंकि एफिल टावर तो आप देखे ही होंगे शायद इमेज गूगल में। यह पुल रियासी जिले के ग्राम कौरी में कटरा बनिहाल रेलवे लाइन पर बनाया गया है, यानी कि यह पुल किस में बनाया गया है, रियासी जिले में के ग्राम कौरी में कटरा बनिहाल के रेलवे लाइन पर बनाया गया है। तो चलिए एक और फैक्ट है, मैं तो भूल ही गया बताना। 1.3 किलोमीटर लंबे पुल का कुल परिवाह लगभग 1250 करोड़ रुपए है। समझ रहे, इतना पैसा लग रहा है, परिवाह इन्वेस्टमेंट 1250 करोड़। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, इसको आप याद रखिएगा कि 1250 करोड़ रुपए लग रहे हैं। चलिए तो अब अगले प्रश्न की ओर फटाफट अग्रसर हो जाते हैं, जो हमारा अंतिम प्रश्न है। किस देश के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमोरा का निधन हो गया। अरे बड़ी दुखद खबर है, किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनका निधन हो गया। ए है ऑप्शन से A पापुआ न्यू गिनी, B जापान, C ग्रीस या D इनमें से कोई नहीं। इसका मैं जवाब फटाफट आपको बता दूं कि पापुआ न्यू गिनी, हाँ ये आपने एकदम सही सुन रहे, ये देश का ही नाम है पापुआ न्यू गिनी। चलिए तो मैं आपको फटाफट इसके बारे में फैक्ट बता दूं। पापुआ न्यू गिनी देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्हें फादर ऑफ द नेशन, जैसे गांधी जी को इंडिया में बोला जाता है वैसे उन्हें उधर फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता था, माइकल सोमेर का निधन हो गया है। ये बहुत ही दुखद खबर है कि उनका निधन हो गया। वह 1975 में सोमारे ने ऑस्ट्रिया से स्वतंत्रता प्राप्त करके पापुआ न्यू गिनी को अलग प्रशांत द्वीप समूह घोषित किया, यानी कि 1975 में सोमोरो ने ऑस्ट्रिया से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली और पापुआ न्यू गिनी को अलग प्रशांत द्वीप सागर घोषित कर दिया है। वह वर्ष 1975 से 2011 तक 4 बार देश के प्रधानमंत्री रहे थे। 4 बार, आप एकदम ध्यान दें, 4 बार रहे थे। उनका कार्यालय पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के कार्यालय में सबसे अधिक 17 वर्ष, यानी कि 17 वर्ष तक अपना राज कर रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में उनका निधन हो गया। बहुत ही दुखद खबर है। चलिए तो अब मैं इस डे से रिलेटेड 2 फैक्ट बता दूं। 1 मार्च 1565 को क्या हुआ था, ध्यान से देखिए। रियो डी जनेरिया शहर की स्थापना हुई थी। यह एक शहर है जिसे रियो डी जनेरिया बोलते हैं। इसकी स्थापना 1 मार्च 1965 को हुई थी। और 1 मार्च 1910 को क्या हुआ था, संयुक्त राज्य के इतिहास में सबसे ज़्यादा हिमस्खलन ने उत्तरी पूर्वी किंग काउंटी वॉशिंगटन में एक महान उत्तरी रेलवे ट्रेन को छीन लिया, जिसमें 96 लोग मारे गए, यानी कि एक ट्रेन को छीन लिया गया जिसमें 96 लोग मारे गए। बहुत ही दुखद खबर हुई थी 1 मार्च 1910 को। तो चलिए आपको वीडियो कैसा लगा, आप कृपया करके बताइएगा हमें कैसा लगा। आप कीप कमेंट, प्लीज़ कमेंट ऑन आवर वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब सब कर दीजिए। हमारे कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।